अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर मराज ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है इसमें हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। जो बच्चों के हुकूक हैं उनके हवाले से डिस्कशन होगी। एज यू नो कि जो हमारे पेज के रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन्हें पता है कि लास्ट वीक में हमारा हिफा ट्रस्ट और सादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वेलफेयर फाउंडेशन जो है, उसके साथ हमारा मुश्तरका जॉइंट वेंचर हुआ है, जिसमें ये तय पाया है कि हम डिस्कशन करेंगे, इन दो कंपेन्स को आगे बढ़ाएंगे जिनकी अशद ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। उसमें पहली कंपेन क्या है? पहली कंपेन अगर देखा जाए तो वो है हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, यानी कि बच्चों के जो हुकूक हैं उनके ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चली है। और फिर अगर देखा जाए तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इशू है दैट इज़ द अवेयरनेस ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अवेयरनेस का नहीं पता। फालिज का पेशेंट घर में पड़ा होता है, इसके अलावा मोरों की तकलीफ़ का पेशेंट घर में पड़ता है, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो ये भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो में अगर देखा जाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए, डिस्कशन की जाए नाज़रीन कराम, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो ये वर्ल्ड वाइड इशू है। और पाकिस्तान में तो इसकी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन कराम अगर देखा जाए तो बच्चे जो है किसी भी सोसाइटी की फाउंडेशन होते हैं। और जब फाउंडेशन जो है, जब बुनियाद अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो डेफिनेटली वो जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इस वक्त हमारी कंट्री में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन। बच्चे के जो हुकूक हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। और ये हम डिटेल्स में चीज़ें डिस्कस करने से पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे, सिंपली एक ओवरऑल चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले ओवरऑल क्या चीज़ है, देखें बच्चे के हुकूक अगर आप उसको नहीं देंगे फैमिली वाइज, अब ओवरऑल हम बात करेंगे, अभी फैमिली वाइज अगर बात करेंगे तो बच्चे को अगर उसके राइट्स नहीं मिलेंगे तो दो कॉमन चीज़ें जो हैं बच्चों के अंदर डेवलप होंगी। सबसे जो पहली चीज़ डेवलप होगी बच्चे के अंदर वो क्या है? डिप्रेशन है। जब बच्चा डिप्रेशन में जाएगा तो डेफिनेटली जो सेकंड इफ़ेक्ट आएगा उसकी ग्रोथ पे आएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो डिले हो जाएगी। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम है। ये अगर बच्चे के उसके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये दो प्रॉब्लम्स काज हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जनरल इश्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब उसमें सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास चाइल्ड लेबर सबसे टॉप पे है। जो बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, जो अंडर 18 बच्चे होते हैं उनसे जो मजदूरी वगैरह कराई जाती है, ये सबसे बड़ा इशू है। और इसको मैं लास्ट जो रिसर्च पढ़ रहा था 2017-18 में, और ये अभी 2022-23 में तो और इंक्रीज़ होगी अप्रॉक्सीमेटली 50% टू 20% जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ से 4.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता, वो चाइल्ड लेबर की तरफ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस फैक्टर को, इस खला को कैसे पुर किया जा सकता है? इस खला को तभी पुर किया जा सकता है जब पूरी सोसाइटी इसके ऊपर काम करे। आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो उसको आप बताएं, जो वेलफेयर इदारे काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनको उनके नॉलेज में लेके आएँ ताकि उस बच्चे को अडॉप्ट किया जाए, उस बच्चे को पढ़ाया जाए। और अगर उसके फैमिली के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो उसके ऊपर भी हमारा ट्रस्ट, इफ़ा ट्रस्ट और सादी फाउंडेशन जो है, ये दोनों इसके ऊपर मुश्तरका काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी अगर किसी के पास ऐसी नज़र में बच्चा है तो उसको हम इंशाल्लाह अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, एक 4 करोड़ बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। अब चाइल्ड लेबर शिकार होने की वजह से सबसे बड़ी चीज़ है, स्कूल उनका मिस होता है, डिफरेंट किस्म की जो चाइल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनकी मिस होती हैं, सोशल उनका मिस होता है। तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है इसकी वजह से। फिर अगर सेकंड देखा जाए तो एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारे हैं, दैट इज़ द अर्ली चाइल्डहुड मैरिज। जो है ना, 18 साल से पहले की उम्र में अगर शादी कर देंगे बच्चे और बच्चियों के, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है। और अभी जो करंट एक रिसर्च आई है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 1 आउट ऑफ 3 गर्ल्स, ये बहुत बड़ी रेशो है, 1 आउट ऑफ 3 गर्ल्स जो है
वो उनकी 18 ईयर्स से पहले शादी हो जाती है और उसके बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उसकी सोसाइटी के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिटेल में डिस्कस करने वाला है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो बाकी चीज़ों में आता है, तो चाइल्ड वायलेंस आ जाता है। वायलेंस क्या है अगर देखा जाए तो वायलेंस में बच्चे के जो फिज़िकल डैमेज करना, सेक्सुअली डैमेज करना, इमोशनली डैमेज करना, ये जो चीज़ें आती हैं ये अगर देखा जाए तो वायलेंस में, चाइल्ड वायलेंस में आ जाती हैं। और फिर इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस देखा जाए तो उसमें अब्यूज़ पावर, डिस्ट्रक्टिव नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और फिर इसके अलावा एक और जो बड़ा इशू देखा गया वो तो वर्ल्ड वाइड इशू देखा गया है कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, यानी कि जंग के दौरान जो रेफ्यूजीज़ बच्चे होते हैं उनको, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उसमें कईयों को तो एज वो कैदी बना के रख दिया जाता है, कईयों को एज अ कुक, कईयों को एज अ गार्ड, इस तरह के मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड इशू है और जब भी जंग होती है तो उसमें बच्चों के जो हुकूक है उसकी शदीद हक तलफी हो रही होती है। तो ये तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 93,000 जो चिल्ड्रन हैं ड्यूरिंग द वार अगर देखा जाए तो ये उनकी हक तलफी होती है। तो फिर उसके बाद अगला जो हमारे पास एक और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द फैमिली सेपरेशन। वो फैमिली सेपरेशन के दौरान जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है। अगर कोई पेरेंट्स के दरमियान में अगर कोई झगड़ा होता है तो उससे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं वो बच्चे उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन है। और सेकेंडली डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर में क्या चीज़ है कि अगर खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला आ जाए या कुदरती आफात आ जाए तो उसमें पेरेंट्स बच्चों के हैं वो अगर बिछड़ जाएं तो पीछे जो बच्चे रह जाते हैं उनकी हक तलफी होती है, उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है। जितनी भी ये डिस्कशन किया हमने उसमें हर एक उसका बच्चे का जो राइट होता है उसको वायलेट किया जाता है। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और जितनी भी इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। जब बेस सिक्योर होगी, बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली कंट्री में एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा और बहुत अच्छी जनरेशन आगे तैयार होगी। तो ये तो हमने डिस्कस कर ली हैं जो चाइल्ड राइट्स के हवाले से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अगर उसके अलावा टाइप्स ऑफ चाइल्ड राइट्स को देखा जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले पेरेंटल रिसाइलेंस आती है। फिर उसके बाद सोशल कनेक्शन आ जाता है। सोशल कनेक्शन के बाद फिर अगर देखा जाए तो मॉरल सपोर्ट आ जाती है। और जो नीड की चीज़ें होती हैं बच्चे की, उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको पूरा करना, ये भी एक जो है ना टाइप ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन में आ जाता है। फिर उसके बाद पेरेंट्स को ये नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे को कैसे हमने डेवलप करना है, उसकी आदतों को कैसे हमने चेंज करना है, उसकी हैबिट्स को कैसे डेवलप करना है। ये अगर देखा जाए तो ये भी टाइप्स ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन में आता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सोशल और इमोशनल जो कॉम्पिटेंसी है चाइल्ड की, उसको बेहतर कराने में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें आज के हमने इसी शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस की जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। और इन फ्यूचर हम इसके ऊपर एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम आगे देखेंगे आप इंशाल्लाह जो लोग फॉलोअर्स हैं हमारे, कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बच्चों के जो हुकूक हैं उसके ऊपर। और उसमें हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर जो है ना इसके ऊपर काम करेंगे, ताकि हमारी एफर्ट्स की वजह से भी थोड़ी बहुत अगर बेहतरी आ सकती है माशरे में तो आए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।